सूरज ने जैसे ही पूरे परिवार के सामने बिंदिया की उंगली में वो धागे से बंधी सगाई की अंगूठी पहनाई, वैसे ही सबके चेहरों पर मुस्कान थी। लेकिन बिंदिया की आंखों में एक उलझन थी, एक डर था, एक सवाल था। क्या ये रिश्ता सिर्फ रस्म है या इसके पीछे कोई जज्बात भी छिपा है? बिंदिया सोच में डूबी रहती है। जिस इंसान से वह जीवन बिताने का सपना देख रही है, क्या वह उसे कभी अपनाएगा? क्या सूरज सच में उसे एक पत्नी की तरह देख पाएगा, या फिर ये रिश्ता सिर्फ नाम का बनकर रह जाएगा? वहीं सूरज के मन में चल रही है एक अलग ही कशमकश। उसने ये सगाई किसी खुशी से नहीं बल्कि एक मकसद से की थी, ईशा को घर से बाहर निकालने के लिए। लेकिन अब हालात उसकी पकड़ से बाहर जा चुके हैं। जो नाटक था वो अब हकीकत बन चुका है। और ईशा, वो अब चुप नहीं बैठने वाली। ईशा अब सीधे सवाल कर रही है, क्या ये रिश्ता सिर्फ दिखावा था सूरज, या अब भी तेरे दिल में मेरे लिए कुछ बाकी है? ईशा के बदले हुए हाव भाव अब पूरे घर को नजर आने लगे हैं। खासकर सूरज की बहन, जो पहले ही बिंदिया को लेकर दोराहे में थी, अब उसे सूरज और ईशा के बीच की खामोश जंग भी खलने लगी है। इस सब के बीच बिंदिया की माँ का भी व्यवहार बदलने लगता है। अब तक जो इस रिश्ते को अपनी बेटी की किस्मत समझ रही थी, अब वो भी चिंता में डूब गई हैं। वो बिंदिया से कहती हैं, शादी से पहले सब कुछ जान समझ लेना जरूरी है, वरना पूरी जिंदगी पछताना पड़ सकता है। उधर सूरज अकेले बैठा खुद से लड़ रहा है। एक और ब्रह्मचर्य का उसका प्रण, दूसरी ओर बिंदिया की उम्मीदें और ईशा की पीड़ा। सूरज की आंखें बता रही थीं कि वो टूट रहा है। उसे पता है कि वो ईशा को वो दर्द दे रहा है जो उसने कभी देना नहीं चाहा था। लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। सगाई हो चुकी है, पर अब बिंदिया भी खामोश नहीं रहने वाली। आने वाले एपिसोड में बिंदिया सूरज से एक अहम फैसला लेने को कहेगी। वो साफ कहेगी, अगर ये रिश्ता निभाना है तो ब्रह्मचर्य का त्याग करना होगा, वरना मैं ये रिश्ता यहीं खत्म कर दूंगी। अब सवाल यह है कि सूरज क्या करेगा? क्या वो अपने उसूलों को छोड़कर बिंदिया को अपनाएगा, या फिर अपने दिल को मारकर एक बार फिर अपने व्रत पर अड़ा रहेगा? और ईशा, क्या वो इस रिश्ते को तुड़वाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगी, या चुपचाप पीछे हट जाएगी? पूरा घर अब एक भयंकर तूफान के मुहाने पर खड़ा है। वैसे दोस्तों, जिंदगी में भी कई बार ऐसे फैसले आते हैं जिनका असर पूरी उम्र रहता है। हम रोज मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन कभी कभी एक बीमारी या एक हादसा हमारा सब कुछ छीन लेता है। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस लेना एक समझदारी भरा कदम होता है। ये सिर्फ पैसों की सुरक्षा नहीं, आपके अपनों की जिंदगी की गारंटी होती है। अगर आपने अब तक लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया तो आज ही किसी भरोसेमंद कंपनी से जुड़कर इसका फायदा उठाइए। अब आपके लिए सवाल, क्या सूरज बिंदिया के लिए अपने उसूल तोड़ेगा, या फिर दिल से दूर होकर भी उसूलों से जुड़ा रहेगा? और ईशा, क्या वो इस कहानी से हमेशा के लिए बाहर निकल जाएगी या लाएगी एक और तूफान? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स में भावनाओं का तूफान और भी तेज होने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में।